हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे रीजंस बताने वाला हूं जिससे आपको हीरो एक्सट्रीम 160R 2V और 160R 4V नहीं लेनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं कि मेरी कोई हीरो वालों से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, क्योंकि ऐसा मैंने काफी बार नोटिस किया है कि जब भी मैं किसी बाइक के नेगेटिव्स बताता हूँ तो लोगों को ये लगता है कि कंपनी वालों ने मुझे पैसे नहीं दिए हैं इसलिए मैं बाइक की बुराई कर रहा हूँ। कोई भी कंपनी किसी भी इन्फ्लुएंसर को पैसे नहीं देती है, फिर चाहे वो कितना भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, कितना बड़ा क्रिएटर हो, कितना ही बड़ा यूट्यूबर हो, कंपनीज को इन सब लोगों से कोई मतलब नहीं रहता है। और रही बात हीरो एक्सट्रीम 160R की, तो ये बाइक अपने सेगमेंट में मोस्ट अंडररेटेड बाइक है। बहुत लोगों को इस बाइक के बारे में पता ही नहीं है कि एक्सट्रीम 160R नाम की भी कोई बाइक आती है मार्केट में। आप अगर हीरो के शोरूम में भी जाओगे तो ये बाइक आपको एक कोने में खड़ी मिलेगी। कोई इस बाइक को पूछता नहीं है, ना कोई अपना इंटरेस्ट दिखाता है इस बाइक के लिए। और इसकी लो सेल्स के पीछे सबसे बड़ी गलती है हीरो वालों की, क्योंकि हीरो वालों ने इस बाइक की उतनी अच्छी मार्केटिंग नहीं करी जितनी वो अपनी बजट सेगमेंट की बाइक्स ही करते आए हैं, जैसे स्प्लेंडर हो गई, HF डीलक्स हो गई। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीजन से। फर्स्ट रीजन हो गया हाईवे इंजन परफॉर्मेंस। हीरो एक्सट्रीम 160R की जो हाईवे इंजन परफॉर्मेंस है वो उतनी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, स्पेशली जब इसको कंपेयर करें इसके मेन कॉम्पिटिटर्स बजाज पल्सर N160 से और TVS अपाचे 160 से। दोनों बाइक्स की इंजन परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिल जाती है। एक्सट्रीम 160 का इंजन हाई स्पीड्स पे काफी स्ट्रेन करता है, स्पेशली हाई आरपीएम्स पे जब आप इसको 100+ लेकर के जाते हो और जब आप इसे ओवरटेक्स भी करते हो। इसमें आपको सोचना पड़ता है ओवरटेक करते टाइम कि बाइक निकलेगी या नहीं निकलेगी। वहीं दूसरी तरफ पल्सर और अपाचे में आपको सोचना नहीं पड़ता है ओवरटेक करते टाइम। इस बाइक में काफ़ी ज़्यादा लैग है, जिसकी वजह से राइडर को एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है। तो अगर आप एक बाइक एंथुसियास्ट हो और साथ में एक राइडिंग एंथुसियास्ट भी हो तो मैं ये बाइक किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए। अगर आपको एक प्रीमियम सेगमेंट की बाइक लेनी है तो आप सेगमेंट में किसी और बाइक की तरफ जाओ, उसमें आपको राइडिंग एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलेगा और इंजन परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी। सेकंड रीजन हो गया फ्यूल इकोनॉमी। इस बाइक की माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है सेगमेंट में बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में। इसी के साथ साथ जो इस बाइक की हाई स्पीड परफॉर्मेंस भी है वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और हार्ड एक्सेलरेट करने पर इस बाइक की जो माइलेज है वो तुरंत नीचे गिरती है, जिसकी वजह से इस बाइक में ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होता है। थर्ड रीजन हो गया वर्स्ट आफ्टर सेल सर्विस। हीरो की काफ़ी सारी बाइक्स हैं मार्केट में, जिसकी वजह से इनके सर्विस सेंटर्स काफ़ी ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं और इसी के कारण सर्विस सेंटर्स पर सारी बाइक्स को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिल पाती है। और जो हीरो के सर्विस सेंटर्स हैं वो प्रीमियम बाइक्स की सर्विसिंग करने में कैपेबल नहीं है। ये बस खाली स्प्लेंडर और HF डीलक्स तक ही ठीक है। एक्सट्रीम, करिश्मा, एक्सपल्स और हार्ले को मैनेज करना इनके बस की बात नहीं है। फोर्थ रीजन हो गया लेस अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। एक्सट्रीम 160R के स्पेयर पार्ट्स सर्विस सेंटर्स पर हर जगह नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बेसिक सर्विस के लिए भी सर्विस सेंटर जाता है तो जो बेसिक सर्विस के लिए पार्ट्स यूज होते हैं उन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी बहुत बेकार है सर्विस सेंटर्स पे। सर्विस सेंटर्स पे स्पेयर पार्ट्स की मैनेजमेंट बहुत बेकार है, फिर चाहे वो छोटा पार्ट हो या कोई बड़ा पार्ट हो। बाइक के सारे पार्ट्स स्टॉक में अवेलेबल नहीं रहते हैं, जबकि आप सेगमेंट में बाकी बाइक्स को कंपेयर करोगे तो उनके स्पेयर पार्ट्स सब समय स्टॉक में अवेलेबल रहते हैं। उनके स्पेयर पार्ट्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे जो इस बाइक की मेन कॉम्पिटिटर है पल्सर और अपाचे, दोनों बाइक्स के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, और बजाज और TVS के जो स्पेयर पार्ट्स हैं इन बाइक्स के लिए वो हर जगह मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ में डाउट है कि कल को आप एक्सट्रीम 160R ले लो और आपको स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो मैं ये बाइक किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा लेने के लिए। फिफ्थ रीजन हो गया पुअर मार्केटिंग ऑफ हीरो। हीरो वाले अपनी प्रीमियम बाइक्स को प्रमोट करना ही नहीं चाहते हैं। प्रीमियम बाइक्स के लिए इनकी मार्केटिंग बहुत बेकार है, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों को इनकी प्रीमियम बाइक्स के बारे में पता ही नहीं है कि मार्केट में एक्सट्रीम 160R नाम की भी कोई बाइक एग्जिस्ट करती है। आप अगर हीरो के शोरूम में भी चले जाओगे तो इनकी प्रीमियम बाइक्स आपको एक कोने में खड़ी मिलेंगी, कोई पूछता भी नहीं इनकी बाइक्स को। यही कारण है कि हीरो की प्रीमियम बाइक्स की सेल्स बहुत कम है इसके राइवल्स के कंपैरिजन में। सिक्स्थ रीजन हो गया वर्स्ट डिजाइन, लैंग्वेज एंड लुक्स। एक्सट्रीम 160R की लुक्स और डिजाइन कुछ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और ना कुछ बहुत ज्यादा अपीलिंग है इसके राइवल्स के कंपैरिजन में। जो इसका 4V मॉडल है उसकी लुक्स और डिजाइन थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन ये बाइक स्पोर्ट्स सेगमेंट में आती है और जो इस बाइक के मेन राइवल्स हैं वो इससे ज़्यादा स्पोर्टी प्रीमियम लगते हैं। अभी रिसेंटली हीरो ने एक्सट्रीम 160R का नया कॉम्बैट एडिशन लॉन्च किया है, जिसमें उसमें कुछ नए फीचर्स अपडेट करे हैं, नए कॉस्मेटिक चेंजेस करे हैं। हेडलाइट उसमें सेम एक्सट्रीम 250R वाली डाल दी है, लेकिन उसके बाद भी इस बाइक की सेल्स में कुछ फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि लोगों को अच्छे से पता है कि सेगमेंट में कौन सी बाइक अच्छी है, कौन सी बाइक बेकार है, किसको लेने में ज़्यादा फायदा है, किसको लेने में नुकसान है। इस बाइक के इतने बुरे हाल हैं कि हीरो वालों ने इस बाइक के इतने एडिशंस लॉन्च कर दिए हैं, उसके बाद भी इस बाइक की सेल्स में कुछ बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। सेवंथ और लास्ट रीजन हो गया लो रिसेल वैल्यू। इस बाइक की रिसेल वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है इसके राइवल्स के कंपैरिजन में। इसकी रिसेल वैल्यू इतनी बेकार है कि अगर आप इसको मार्केट में बेचोगे तो ये अच्छे रेट में नहीं बिकेगी। वहीं जो इस बाइक की राइवल्स हैं अगर आप उनको मार्केट में बेचोगे तो वो आपको अच्छा रेट देके जाएगी। इस बाइक के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि जो लोग इस बाइक को ले लेते हैं वो बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने ये बाइक क्यों ले ली, और फिर जब वो बाइक को मार्केट में बेचने के लिए निकलते हैं तो उनको अच्छा रेट नहीं मिलता है। बाकी अगर आप चाहते हो कि आपको ये सारी प्रॉब्लम झेलनी ना पड़े तो गलती से भी हीरो एक्सट्रीम 160R 2V या 4V मत ले लेना। इस बाइक में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है कि आप परेशान हो जाओगे। बाकी कुछ हीरो की डीलरशिप्स ऐसी हैं जिनके स्टाफ के अंदर इतना ज़्यादा एटीट्यूड रहता है
वो इस लेवल की अकड़ में रहते हैं जैसे वो स्प्लेंडर या HF डीलक्स नहीं बेच रहे हो, ZX10R या हायाबूसा बेच रहे हो। बाकी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 1.5-2 लाख रुपए हीरो जैसी कंपनी पर बर्बाद ना करो। 1.5-2 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट में आपको इससे लाख गुना अच्छी बाइक्स मिल जाएंगी। बाकी अब बहुत लोग कमेंट सेक्शन में ये भी लिखेंगे कि तू हीरो का बहुत बड़ा हेटर है, हीरो वालों ने तुझे पैसे नहीं दिए। तो मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लोगों के अकॉर्डिंग अगर आप यूट्यूब पर किसी बाइक की तारीफ कर रहे हो तो कंपनी वालों ने आपको पैसे दिए हैं, और वहीं आप अगर किसी बाइक की बुराई कर दोगे तो मतलब आप कंपनी के बहुत बड़े हेटर हो और कंपनी वालों ने आपको पैसे नहीं दिए हैं। तो यही थे कुछ रीजंस जिससे आपको हीरो एक्सट्रीम 160R 2V और 160R 4V नहीं लेनी चाहिए। बाकी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग बाइक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।